जय माता दी। दोस्तों, हम और आप पिछले कितने ही दिनों से ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी को अभी सेल नहीं करना है। निफ्टी अभी तक सेल में नहीं आई। ऐसा इसलिए है कि निफ्टी अपने 50 डेज के एवरेज के आसपास ही है। और मैंने आपको बोल रखा है कि निफ्टी के ब्रेक डाउन करने के दो नियम। निफ्टी या तो 50 डेज के एवरेज को गैप डाउन करके तोड़े और उसे 1 आवर सस्टेन कर दे। ये परफेक्ट कंडीशन है निफ्टी के ब्रेक डाउन होने। दूसरा, निफ्टी एक बहुत बड़ी कैंडल बनाए। बहुत बड़ी कैंडल का मतलब आप देखेंगे, निफ्टी उस दिन जो है बहुत कम ग्रीन कैंडल बनाए। 50 मिनट के चार्ट पे बहुत कम ग्रीन कैंडल बनाएगी, एक या दो बनाएगी और 50 डेज एवरेज को तोड़ देगी। तो आप माने कि निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है कि निफ्टी को हम और आप ब्रेक डाउन में मान ले और सेल करने की स्थिति में आ जाए। निफ्टी जब तक अपने 50 डेज के ऊपर है तब तक निफ्टी हमेशा बाय में ही है। पिछले 3 दिनों से मैं यही बताएं कोशिश कर। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस है। आप इसे कॉन्सेप्ट मान सकते हैं, कॉन्सेप्ट है जो अपने एक्सपीरियंस से आप रियलाइज करें। निफ्टी जब भी कोई मेजर ब्रेकडाउन करती है, मेजर एवरेज को, चाहे वो 20 डेज एवरेज हो, चाहे वो 50 डेज एवरेज हो, चाहे वो 100 डेज एवरेज हो, 200 डेज एवरेज, एक सिंपल सा कंडीशन ये पाया गया है कि निफ्टी हमेशा ब्रेक डाउन करके ही तोड़ती है। यदि ब्रेक डाउन करके नहीं तोड़ती है, छोटी एक छोटी सी कैंडल से उसे तोड़ लेती है, तो वो सस्टेन नहीं करता है ना, वो ट्रैप माना है। यही वजह है ना कि मैं पिछले 3 दिनों से 4 दिन से बोल रहा हूं कि निफ्टी को सेल नहीं करे। निफ्टी किसी लेवल से घूम जाए तो वो भी वही रहा है। इसलिए मंडे से तो यही हो रहा है भाई सर। इस बात पर ध्यान। ये आपका अनुभव धीरे धीरे आपको खुद बताने लगे, है ना। ये कोई पढ़ाई नहीं है कहीं मिल जाए, ये आपका अनुभव भी आपको बताए। तो चलिए, निफ्टी तो बाई में ही था, है ना? और हमने और आपने कल बाई किया था। आइए चेक करते हैं कल क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये है डेली चार्ट निफ्टी का। ये चार्ट देखिए, ये है 50 डेज का एवरेज। 50 डेज का एवरेज, इसे ही निफ्टी को ब्रेक डाउन करना चाहिए। यदि निफ्टी को सेल में आना है, निफ्टी को कमजोर होना है, तो सिंपल सा नियम है, निफ्टी इसे ब्रेक डाउन कर दे और 1 आवर एटलीस्ट सस्टेन कर जाए। उस दिन हम और आप इसे सेल करने बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। गैप डाउन नहीं कर रही निफ्टी, इसलिए सेल के बारे में तब तक नहीं सोचे। तय था निफ्टी कहीं कहीं से ऊपर जाए। भाई देखते हैं कल क्या कुछ ऐसा इंडिकेशन था जो हमें बता सकते कि निफ्टी अब कहां बाय होनी चाहिए। चलते हैं 5 मिनट के चार्ट। कल ये इंडिकेशन था, है ना। देखिए ध्यान से, दो जगह मैं निफ्टी को कल बाय कर सकता। पहला, एक ये पोजीशन था, ये लैंड मैंने नीचे रखा था, अदर ना फ्लैट लाइन है ना। मैं सोचा ये कंसोलिडेट हो रही है, जैसे ही इसे तोड़ती मैं बाय में जाता। आप ध्यान से देखिए, ये तोड़ी ही नहीं। कल मैं तैयार था सुबह में ही, इतना इसे बाय करेंगे। इसकी निफ्टी भी नीचे जो है 50 डेज का एवरेज था, और चार्ट पे 200 डेज का एवरेज था। तो मैं इसे तैयार था बाय करने के लिए, एक बार इसे तोड़ दे बस, है ना, मैं ट्रेड ले लूँ। और देखिए, इसे तोड़ नहीं पाए, है ना। इसे ही इसे ही बोलते हैं डबल टॉप।
इसे ही बोलते हैं डबल टॉप। देखिए यही डबल टॉप जो आप पढ़ते हैं उसे चार्ट पे देखते चले कि क्या हो रहा है, यही था कल का डबल टॉप। देखिए परफेक्ट डबल टॉप। तो वहां से मार्केट गिर जाता है। मैंने सेल नहीं किया, मैंने बोल रखा था, मैंने बहुत दिन से बोल रखा है कि भाई निफ्टी अभी तक सेल में नहीं आई है, इसलिए सेल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सेल करना है तो बैंक निफ्टी सेल करे, इसे नहीं। ठीक है। और देखिए निफ्टी यहां से गिरती है और फिर अपने आप को एक रेंज में पकड़, फिर अपने आप को एक रेंज में पकड़। आप ये सोचेंगे कि मैंने बाय कहा, बाय साहब मैंने बाय यही कर लिया है। ये जो लाइन है, ये लाइन तोड़ती है और फिर जब इस तरह कैंडल बनता है तो मैं बाय में आता हूँ, है ना। ये सब परफेक्ट कैंडल बनती है, बनती है, ऊपर जाती है, इस तरह कैंडल बना, समझता है कि इसको रिटेस्ट हो जाए, ये क्या हो गया, रिटेस्ट भी हो गया। तो जैसे ही ये कैंडल बनती है ना, मैं बाय में जाता हूँ। पहले लॉस होता है, 5 मिनट तो लॉस ही होता है, उसके बाद धनाधन निकलता है और मैं यहाँ निकल जाता, है ना। यहाँ मैं निकल जाता, ऐसा नहीं, यहाँ मैं निकल जाता हूँ। ये जब कैंडल बन रही होती है ना, तो भी मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ डोजी बन रही थी, मुझे लगा कि अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है, हुआ भी यही। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट में क्या मस्त ट्रेड कर रहा है, और मैं फिर पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाया भाई, है ना। मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं कर पाया, थोड़ा काम भी था, तो इसलिए फिर ट्रेड किया नहीं। तो 12 बजे तक, मुझे लगता है कल 12 बजे तक ही मैंने ट्रेड की थी ना, ये ट्रेड था, और मैं यहाँ निकल चुका। परफेक्ट, मतलब इतना अच्छा मूवमेंट, है ना। यही होता है, ऑप्शन यही बोलता है, जब इस तरह का मूवमेंट बने तो ये ट्रेड। मैं यहाँ भी बाय कर सकता था, यदि इसे ब्रेक करके तोड़ता ना तो मैं स्टॉप लॉस लेता था। तय था कि मैं इसे जैसे ही तोड़ेगा मैं इंटर कर जाऊँ, लेकिन हुआ नहीं है सर। ये वहीं से गिरा, है ना, और अच्छा खासा गिरा। मैं सेल में नहीं गया, एक सेटअप तय था कि मुझे सेल करना ही नहीं है जब तक 50 डेज कैंडल को कैप डाउन करके नहीं, जब डाउन हुआ ही नहीं था, इसलिए मैं निश्चित। और नीचे ऐसे भी 200 डेज का एवरेज था आवरली चार्ट पे, तो मुझे सेल करने का सवाल ही पैदा नहीं, है ना। तो ये था, ये जो बनाया रेंज, इस तरह कैंडल जब बनाया तो मैंने बाय मिले। चलो अब आज के लिए कर देखते हैं, आज क्या है। तो डेली चार्ट पे देखिए आज निफ्टी के लिए क्या हो सकता है। डेली चार्ट पर आज जो है निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, ये देखिए, ये जो है, ये हमारा आज का रेजिस्टेंस, है ना, ये हमारा आज का रेजिस्टेंस। यदि इसे गैप अप कर दे, यदि इस लाइन को डेली चार्ट पे गैप अप भी कर दे और 1 आवर सस्टेन करे, फिर हम बाय के लिए जा सकते हैं। आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी के लिए, याद रखेंगे, है ना? तो तेज मूवमेंट होगी तो अपने रिस्क को मैनेज करेंगे यहाँ से। रिस्क को मैनेज करना बहुत आसान है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल। आप, मैं भी उस तरह का नहीं हो पाया हूँ, मैं ट्रेड लूँ उसके बाद मैं ऐसा सोचूं कि चलो जब कैंडल नीचे टूटे तो जाएंगे, या कैंडल ऊपर टूटे तो स्टॉप लॉस हिट हो करें, नहीं। मैं पहले ही ऐसा लगा भाई, मुझे अपना ट्रेड मालूम है कि मैं मैक्सिमम लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, 10 हजार, 20 हजार, मैक्सिमम लॉस कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस है उतने अमाउंट पर जाकर मैं ऐसा ला ही देता हूँ। अब जब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता उससे ज्यादा, मैं फिर ऐसा ला देता हूँ। आप 200 पॉइंट आगे जाके लाइए, लगाइए कि आप इतना ऐसा दिखा सकते हैं। मार्केट किसी एक कैंडल में इतना बड़ा टूट जाता है बस, कि आपके सारे दिन का प्रॉफिट जो है खत्म हो जाता है। ये काम करने से, मान लीजिए आप 1 लॉट से करते हैं, इसको समझ, तो 1 लॉट से करते हैं तो आप समझते होंगे 1 हजार का स्टॉप लॉस बहुत है भाई, 1 हजार का स्टॉप लॉस मतलब 20 पॉइंट, है ना। तो उतना जाकर आप उतना 40 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, जाइए 40 पॉइंट्स में ऐसा लगा दीजिए, फिर देखें बाद में ऊपर करना है नीचे करना है, वो देखें चार्ट, ऐसा तो जरूर ला दीजिए। ये सब बस समझिए। ऐसा यदि आप सोचते कि नहीं नहीं सर मैं तो कैंडल बैक ट्रेड करता हूँ, तो ये गलत बात, फिर ये गलत। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट।
देखिए बस यही है आज का चक्र। यदि मैं देखूं, आज का जो परफेक्ट ट्रेड है इस लाइन के बीच में है। तो ये है परफेक्ट, है ना। और ये आप देखेंगे एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इस लाइन के बीच में निफ्टी आज ओपन हो, इस लाइन के बीच में आज निफ्टी ओपन हो और इस लाइन को तोड़ दे, है ना, 15 मिनट के बाद ही तोड़, कोई दिक्कत नहीं, तोड़े लेकिन, है ना। जैसे ही तोड़ेगा आप इंटर करें, ये टारगेट, टारगेट छोटा याद रखें, है ना, क्योंकि ये डेली चार्ट पे है, रेजिस्टेंस जो है डेली चार्ट पे है, ये डेली चार्ट का रेजिस्टेंस, तो इसको इसे मैनेज कर। तो जैसे ही ये ब्रेक किया 50 मिनट होल्ड करने के बाद, जैसे ही 15 मिनट होल्ड कर ले, तोड़ दे, हम और आप इंटर करेंगे स्टार्ट, है ना। नीचे नहीं जाना भाई, याद रखिए नीचे नहीं जाना, नीचे ट्रेड नहीं बनता पैसा, याद रखिए, जब तक कि निफ्टी 50 के स्टेप को तो ना, इस सब बात को आप समझिए, ये सब भी बहुत जरूरी है। तो ये परफेक्ट बना हुआ है, इसके बीच में निफ्टी को ओपन होने दीजिए। अगर ये अपने आप को यहाँ कंसोलिडेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, और जैसे ही ऊपर तोड़ता है, गैप डाउन हो, हमें बनाए, ट्रेड ले लेना है। स्टॉप लॉस हमें मालूम है इसलिए, है ना, स्टॉप लॉस हमें जहां मालूम है आप वहां ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ओपन होती है तो स्टॉप लॉस मालूम है, ऊपर जाएगी, इस लाइन को जैसे ही तोड़ेगी हम और आप क्या कर लेंगे, ट्रेड से बाहर। स्टॉप लॉस मालूम है, ट्रेड में एंटर, बहुत सिंपल, देखिए कितना अच्छा चार्ट। दूसरा, अब गैप अप ही हो जाए तो फिर आप इंतजार करें, है ना, 1 आवर 2 आवर इंतजार करें और देखिए क्या कोई रेंज बनाती है, रेंज बनाने दीजिए निफ्टी। मार्केट में ना धैर्य रखना सीखिए। ये जो आप सोचते हैं कि ओपन होने के साथ ही इंटर बटन दबा दे, ये गलत है। धैर्य रखिए, 1 घंटे 2 घंटे निफ्टी मार्केट, आपका चार्ट आपको खुद ही ट्रेड दे देगा, उठा कर ट्रेड दे ले लीजिए। घबराइए मत, सुबह सुबह ही लॉस करके बैठ जाएंगे, फिर पूरा दिन आपको ट्रेड लेने में ही डर लगे। तो आराम से जब परफेक्ट ट्रेड मिल जाए वो ही इंटर कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो आज निफ्टी को ओपन होने दीजिए, और याद रखिए मैंने बोल रखा है कि मंडे के डोजी के ऊपर यदि मार्केट बंद हो गया, मंडे के डोजी के ऊपर, मंडे मार्केट में डोजी में आता है, उसके ऊपर यदि ये बंद हुआ तो मार्केट फिर से बुल रन में है, फिर से बुलिश है, इस बात को याद रखें। अभी उसके ऊपर बंद नहीं हुई है, ये बात याद रखें। यदि उसके ऊपर भी सस्टेन कर जाए, 1 घंटे 2 घंटे सस्टेन करे, तो हम ये मान सकते हैं मार्केट जो बुलिश। क्योंकि आज याद रखें, आज वीकली एक्सपायरी भी और सितंबर का मंथली एक्सपायरी भी, तो मार्केट में हो सकती है वोलेटिलिटी, तो समझ कर ट्रेड करें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। और देखिए, सीखने का एज है आप, आपका कोई भी एज है, आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। वो आपका मदद नहीं कर सकता फैसला, चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं बस आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन याद रखें, आपका अनुभव ही आपको ट्रेडर बना सकता है, आपका अनुभव भी आपको ट्रेडर बना सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करें और चार्ट पे चीजों को बनते हुए देखें। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाई डबल टॉप बना था, तो भाई साहब आप भी देख सकते हो उसे, और ट्रेड करने के लिए तैयार है। मैं उसे ऊपर जाने के लिए ट्रेड करना चाहता हूं, वो ऊपर गया नहीं, डबल टॉप था, वहां सेल हो सकता था, लेकिन मैंने बताया कि मैं निफ्टी को सेल नहीं करूंगा। सोचिए, डबल टॉप बनने के बावजूद मैंने सेल नहीं किया, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है। किसी और के सेटअप क्या कहता है क्या नहीं कहता मुझे इससे मतलब नहीं। भी हो सकता है आपके मन में आ जा रहे मैं तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मेरा जब सेटअप बोलेगा कि भाई ट्रेड बन रहा है तो ही मैं, आप भी ऐसे ही जिद बांधे अपने सेटअप को लेकर,
डबल टॉप बनने के बावजूद मैंने सेल नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे निफ्टी डेली चार्ट सेल में नजर आ ही नहीं रही, इसलिए मैं सेल नहीं कर, और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाता। चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।